चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, जिसमें हम क्या डिस्कस करें, कक्षा 10वीं की 5वीं अध्याय, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। जिसका नाम है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के दौरान हमने पिछले क्लास में सीखा था समांतर श्रेणी के nवां पद। और मैंने क्या बताया था, nवां पद क्या होता है सर? सिंपल सा है, मतलब an बोल दो या एन टर्म बोल दो, क्या होता है सर? वो होता है a प्लस a माइनस वन इंटू डी। जहां पे आपका a हो जाता है पहला पद, ये हो गया आपका क्या? पहला पद। ठीक है, n हो गया कितने पद हैं, कौन से? जिससे मान लो कि यहाँ पर हमको निकालना है a 10, यानी हमको क्या कौन सा पद हो गया? n का मान 10, यानी हमें 10वां पद। n मतलब हो गया nवां पद, है ना। और d तो सबको पता है, d क्या हो गया सर? हमारा सार्वंतर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर a 10 निकालने क्या लिखेंगे? a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। तो ये हो जाएगा सर हमारे पास a प्लस 90, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 90, है ना। चलिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है? इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर? आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, चलिए। और चलो मैं क्या करता हूँ आपके लिए, हाँ, एक दो मिनट का समय देता हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर सकें। हमें बोला है नौवा पद, मतलब हमें nth टर्म का यूज करना है। फॉर्मूला आपके सामने है, n बराबर होता है आपका a प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना। तो आपको n की जगह दिखा है। चलो आराम से ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी गलती होगा, जल्दीबाजी नहीं करोगे तो आंसर आपका कभी भी गलती नहीं होगा। चलिए, लास्ट एक मिनट, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर सही करा। अभी तक मात्र दो बच्चे ने आंसर किया। ठीक है, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, आराम से आंसर करो। ठीक है, टाइम है आपके पास, आराम से फॉर्मूला रखो। एन के मान क्या है? नौवा पद निकालना है हमें, यानी ए प्लस एट डी हो जाएगा, है ना। चलो, चलिए लास्ट 5 सेकेंड। चलिए, 5 4 3 2 1, है ना। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? एन, नौवा पद चाहिए। क्या चाहिए हमें? नौवा पद चाहिए, मतलब एन नाइन चाहिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस एन की जगह क्या हो गया? 9 माइनस वन इंटू डी। ये हो जाएगा ए नाइन बराबर ए प्लस 9 माइनस वन, क्या हो गया? 8 डी, है ना। एट, ए प्लस 8 डी, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ से हो जाएगा, ये देखो, ए नाइन बराबर ए, पहला पद क्या है सर? माइनस का 15, यानी यहाँ से पहला पद हो गया माइनस का 15। और सर पहला पद हो गया, देखो मतलब एक मान क्या हो गया? माइनस का 15 प्लस 8 गुने डी। और डी क्या होता है सर? डी होता है सार्वो अंतर। डी होता है सार्वो अंतर। और सार्वो अंतर क्या होता है सर? दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद। मतलब ये दूसरा पद क्या है? देखो,
ये अनुमान हमारे पास हो गया A1, ये हो गया A2, यानी क्या बोलेंगे सर A2 माइनस A1, है ना, ये A बोलो या A1 बोलो बात बराबर है ना। चलो तो A2 कितना है सर, A2 है माइनस का 13, माइनस ऑफ माइनस का 15, तो यहाँ से हो जाएगा सर हमारे पास -13 प्लस का 15, यानी क्या हो गया सर्वांतर 2, यहाँ से हो गया 2। सॉल्व करते हैं सर, तो ये हो गया सर माइनस का 15, ये हो गया सर 8 दूनी 16। एन क्या होता है, देखो एन मतलब जो टर्म निकालना होता है, जैसे यहाँ पे कौन सा टर्म निकालना था, यहाँ से कौन से पद निकालना है, 9वां पद निकालना था, आपका एन का मान क्या हो गया 9। जो भी हमें पद निकालना होता है वही मेरा एन हो जाता है। 10वां पद निकालना होता है एन के मान 10, 1000वां पद निकालना होता है एन के मान 1000, और हमें 5000वां पद निकालना था एन के मान 5000, 499वां पद निकालना था एन के मान 499। आज में सिमरन से नाम से जो बच्चा जान किया, एन वो होता है जो हमें निकालना होता है ना। तो यहाँ से देखो A9 का मान क्या हो गया -15 प्लस 16 कितना गया सर 1 आ गया, यानी हमें 9वां पद क्या मिल गया सर, हमें 9वां पद क्या मिल गया सर, 9वां पद हमें मिल गया 1। 9वां पद क्या मिल गया सर हमारे पास, कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्लस का बना रहा है क्या सर, प्लस का बना रहा है, प्लस का बना रहा है। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। या ए इज द राइट आंसर, ग्रेट, बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चों ने आंसर का सही किया है ना। चलो तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन जो है और आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का भी आंसर एकदम सही करेंगे। इसमें सर 20वां पद निकालना, जैसे कि सिमरन सैनी नाम से जो बच्चा जो उन्होंने पूछा सर एन क्या था, यहाँ पे एन का मान 20 है ना। चलो आराम से निकालो, जल्दीबाजी करोगे तभी गलती करोगे, नहीं जल्दीबाजी करोगे आराम से बनाओ, ठीक है ना, जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर करो, थोड़ा सा अधिक टाइम चाहिए अधिक टाइम ले लीजिए, लेकिन आंसर गलती नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। जो 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 चीजें चीजें पूछा गया आप एक एक करके बताते चलो। जैसे हमें यहाँ बताना है ए, मान लो एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे एन का मान क्या है 20वां है, तो क्या होगा सर A20, जो होगा ए प्लस 20 - 1 इंटू डी। अब आपको पता है सर ए क्या होता है, ए होता है पहला पद, डी क्या होता है सर्वांतर, पहला पद और सर्वांतर निकालने आपको आता है ना। चलिए आराम से बनाइए। चलिए लास्ट 35 सेकेंड, बहुत नहीं, बहुत बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा है, बहुत बढ़िया अच्छा आंसर है, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से बनाइए। देखो टिल अभी थोड़ा सा और टाइम ले जाओ, देखो टिल नाउ ओनली 10 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन, 25 बच्चों में से मात्र 10 बच्चों ने आंसर दिया है ना। चलो अभी भी आप थोड़ा सा और टाइम ले लो, थोड़ा सा और टाइम ले लो, आराम से आंसर करो। देखो अधिकतर बच्चे आंसर जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, है ना, मतलब अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया।
और कुछ बच्चे जो अभी तक आंसर नहीं किए, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन आंसर आपको जरूर करना है। देखिए आंसर आपको जरूर करना है, ठीक है। चलिए टाइम लीजिए, टाइम लीजिए, कोई बात नहीं, आराम से टाइम लीजिए। आंसर आपको जरूर 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 करनी है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलो यहाँ पे A20 है ना, A20, एक वन क्या है, पहला पद क्या है सर, पहला पद है देखो हमारे पास -10, यानी पहला पद है -10 प्लस 20 - 1 हो गया सर 19 इंटू डी। डी तो निकालना सबसे आसान है सर, डी निकालना सबसे, देखो ये हो गया मान लो A1, ये हो गया A2, ये हो गया सर A3, ये हो गया A4, है ना। तो डी निकालना सबसे आसान क्यों है सर, डी क्या होता है, किसी भी दो संख्याओं का या दो पदों का क्रमागत पदों का अंतर क्या कहलाता है सर, सार्वंतर, मतलब डी कहलाता है। यानी डी क्या हो जाएगा सर हमारे पास, सिंपल सा डी हो गया A2 - A1 बोल दो, है ना। दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद क्या है सर, -6 -10, तो यहाँ से हो गया सर -6 और +10, जो किया आएगा सर प्लस वाला ज्यादा है, +4, यानी डी की जगह हो गया सर 4। इसको निकाल लो सर, A20 बराबर हो जाएगा -10, इसको गुना कर लो, यहाँ हाँ 19 × 76 होगा ना, 9 × 36, 3 4 कम 4 3 7, 19 × 76, यानी A20 हो गया 76 में से 10 गया, कितना बचा सर 66, यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। सिंपल, देखो हमें सिर्फ फॉर्मूला क्या याद है, ओपन है ना, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद है, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ए एन बराबर होता है A + n - 1d। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर एन मतलब, एन एन मतलब समझते ना कि nth टर्म, हमें 20वां पद निकालना तो एन का मान हो गया 20, अगर हमें 1000वां पद निकालना होगा तो एन का मान हो जाएगा 1000, अगर हमें 50वां पद निकालना है तो एन का मान क्या होगा 50, अगर हमें 5000वां पद निकालना है तो एन का मान क्या होगा 5000, अगर हमें 10,000 पद निकालना है तो एन का मान क्या होगा 10,000। ग्रेट, मुकेश खान नाम से बच्चे जान के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मैंने देख लिया, आप लोग एकदम सही बना रहे हो, बहुत अच्छा। चलो तो ये समझ में आ गया, एन टर्म वाला सबको एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, एन का कैसे यूज करते हैं, है ना। चलिए अब आते हैं सर अगला, है ना। अब देखो सबको, जैसे कि हमने ये आपको सीखा, एन का मतलब क्या हुआ, देखो मैंने बताया ना, एन का मतलब हो गया A + n - 1 इंटू डी। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि सर ये हमारा कौन सा पद है, nवा पद है, कौन सा पद है सर, nवा पद है ना। तो ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि सर तीसरा पद, अगर मैं बोलूं कि सर तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद का मतलब कि A3, और A3 क्या होगा सर, A3 होगा सर A + 3 - 1 इंटू डी, यानी क्या बोल सकते हैं A + 2d। तो हम इसको याद करेंगे क्या तरीका बताया था कि सर देखो ये 3 है तो इससे कम होता है, इससे डी के साथ क्या होता है कम होता है, A + 2d। अगर मैं बोलूं सर A50 तो इससे कम, मतलब A + 49 हो गया। अगर मैं बोलूं A51 तो इसका मतलब ये हो गया सर A + 50d। अगर मैं बोलूं कि A11 इसका मतलब ये हो गया A + 10d, यानी उस जो भी निकालना उससे एक कम, है ना, जो भी निकालना उससे एक कम, कैसे आया सर, सबको हम इस फॉर्मूला में रख लेते हैं, सबको क्या करते हैं इस फॉर्मूला में, an बराबर क्या होता है A + n - 1 इंटू डी, इस पर रख लेते हैं। हाँ तो चलो ठीक उसी प्रकार, चलो मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कितने बच्चे उसका आंसर दे पाते हैं और कितने बच्चे नहीं, है ना। चलो अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बाद में बनाते, इस क्वेश्चन में पहले मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ, अगर मैं बोलूं कि A71 क्या होगा, बताइए 71वां पद क्या होगा, चैट से बताना। अगर आप ये सारी चीजें बता दो ना, आराम से बना लोगे। हाँ वही वही मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी आप अच्छे से बना पाओगे। देखो अगर मैं बोलूं A71वां पद, 71वां पद क्या होगा, लिख के बता दो बस, अब चैट से लिख के बताओ A+ क्या होगा, या आप लिख के बता दो 71वां पद क्या होगा। ग्रेट, राहुल कुमार RR नाम से बच्चे जान के बहुत बढ़िया, अमिता अभी बहुत बढ़िया आंसर कर रहा हो। सर सिंपल, जो भी पद निकालना होता है उससे एक कम, है ना, जो भी पद, जैसे हमारे पास, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा A + 70d कैसे आया, आप ऐसे समझो, हमें क्या फॉर्मूला पता है सर, an बराबर होता है A + n - 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला में पता है सर। n की जगह क्या होगा 71, n की जगह क्या होगा 71, यानी ये हो जाएगा सर A + 71 - 1 इंटू डी, 71 में से 1 कितना हो जाएगा सर 70, है ना, ऐसी भी आप समझ सकते हो।
बात वही है। तो मैं बार बार हम n-1d 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 लिखेंगे, उससे अच्छा कैसे याद कर ले। अगर हमें 71वां पद चाहिए तो उससे एक कम, क्या हो गया 70। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 1001, बताइए क्या होगा इसका 1001वां पद क्या होगा, बताइए 1001वां पद क्या होगा, बताइए 1001वां पद क्या होगा। ग्रेट। तो सर ये हो जाएगा हमारे पास a+n-1d, है ना, ऐसे ही लिखेंगे। नहीं सर, हम डायरेक्ट अब लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे सर, a+ 1000 इंटू डी, क्योंकि इससे सर एक कम, इससे सर एक कम, है ना, इस तरह से एक a+1000। अब देखो अब अगर ये आप बना लोगे ना, बाकी सब बना लोगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो बाकी सब। अब क्या क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन बोला गया है कि सर कोई समांतर श्रेणी है जिसका तीसरा पद, तीसरा पद मतलब a3 पूछा है। a3 क्या होता है सर, a+2d, क्या होगा सर a+2d, जिसका मान कितना दिया गया है सर 11, जिसका मान कितना दिया गया सर 11, पहला। अब क्या पूछा है सर 11वां पद, 11वां पद कितना दिया सर 43, यानी बताइए सर a11 क्या होगा, जल्दी बताइए सर, a11 क्या होगा, तीसरा पद तो हो गया a+2d जो किया गया है। 11वां पद क्या होगा, जल्दी बताइए 11वां पद क्या होगा, या 11वां पद हो जाएगा a+11 मतलब एक कम 10d, जो कि किसके बराबर है सर 43 के बराबर, जो कि किसके बराबर है 43 के बराबर। देखो तो इसका हमें निकालना है सारवंत, है ना। तब ध्यान दो, हमारे पास दो समीकरण हो गए, ये हो गया पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। हमारे पास दो समीकरण होंगे, पहला और दूसरा, है ना। तो जैसे कि हमने दो तीन मेथड सीखा है, विस्थापन विधि सीखा है, विलोपन विधि सीखा है। तो जिस विधि से आप बनाना चाहो, आपके पास दो समीकरण दो वेरिएबल, दो समीकरण दो चर है ना। तो दो समीकरण दो चर है, आसानी सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, a+2d बराबर दिया है 11, a+10d बराबर दिया है 43। तो हम किसी एक में हम रख के मान निकालते, हमें क्या निकालना है सर, सारवंतर निकालना है, ये ना d का मान निकालना है। तो दो समीकरण दो वेरिएबल आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो बताइए डी का मान क्या आएगा, बताएंगे आप लोग, क्या बताइए डी का मान किसे, सर a+2d कैसे आया, देखो यहां ध्यान दो, देखो a3 है तो अब तक an बराबर क्या होता है a+n-1 इंटू डी, और यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे सर 3, क्या हो जाएगा सर a+3-1 इंटू डी, और 3-1 मतलब बताओ, 3-1 मतलब क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर हमारे पास a+2d। ऐसे में क्यों आया a+2d, क्लियर है। चलो अब देखो हमारे पास दो समीकरण दो वेरिएबल, आराम सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहां से ना पहला जो समीकरण है, जो पहला समीकरण है, इससे हम क्या करते हैं सर, a का मान ज्ञात कर लेते हैं, है ना। तो यहां से a बराबर होगा, ये प्लस का 2d है तो इधर लाके लिख देते हैं माइनस का 2d, यानी 11-2d, ये गया पहला से a का मान। अब क्या करते हैं, जो पहला समीकरण से a का मान है उसको हम दूसरे समीकरण में रख देते हैं, है ना। तो यानी a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, बताइए विस्थापन विधि का हम यूज कर रहे हैं ना। समीकरण 2 क्या है सर, ये है सर a+10d बराबर 43, और हमने अभी अभी a का मान निकाला क्या, 11-2d प्लस का हो गया 10d बराबर 43। यहां से हो जाएगा हमारे पास 11-2d प्लस 10d हो गया सर प्लस का, या बोल दो ऐसे माइनस, ये प्लस का 8d होगा, 2d में से माइनस का 2d या प्लस का 10d, क्या होगा प्लस का 8d बराबर हो जाएगा सर 43, बराबर क्या हो जाएगा सर 43। अब क्या करना है सर, यहाँ प्लस का 11 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर माइनस का 11। यहाँ से हो गया हमारे पास प्लस का 8d, है ना, ये प्लस का 11 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर माइनस का, तो 43 माइनस 11 तो ये आ गया सर हमारे पास कितना, तो 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया 3, कितना आ जाएगा सर 32, 32 आ गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये लिखा है 8d बराबर 32, और यहाँ गुना में है इसलिए बोलेंगे क्या, दूसरी तरफ जाएगा तो भागा में, 32/8 क्या मिल जाएगा सर 8 चौके 32। इस प्रकार आपके पास d का मान क्या आ गया सर 4, क्या हमें यही निकालना था,
नीचे वाला दोबारा समझा। अच्छा डी के मान 4 बहुत पूछा निकाल लिया। चल फिर, हाँ फिर समझाते, फिर समझाते, ध्यान दो। देखो देखो, हमारे पास A3 था 11, मतलब तीसरा पद। 11 पद हमें दिया गया 43। हमें दो चीजें दिया गया था, हम दोनों चीजें लिख लिया। तीसरा पद हमें दिया गया था 11, हमने लिख दिया। 11 पद दिया था 43, हमने लिख लिया। अब हमारे पास दो समीकरण हो गए। तीसरा पद वाला एक समीकरण, 11 पद वाला दूसरा समीकरण। हमने क्या किया, दो समीकरण है, दो वेरिएबल है, कैसे हल करते हैं? विस्थापन विधि या विलोपन विधि। सबको विस्थापन विलोपन विधि आता है ना? तो इसको विस्थापन विधि से, इसको विलोपन विधि से भी कर सकते हो। विलोपन विधि मतलब किसी एक को कटा दो, बाकी जो बचेगा उसको आंसर कर लेंगे, सिंपल सा है ना। जो आपको मेथड अच्छा लगे उसे बना लो, विस्थापन विधि या विलोपन। मैंने विस्थापन किया, हमने क्या किया, पहला में से ए का मान निकाला, दूसरा में पुट कर दिया। जैसे ही दूसरा में पुट किया, वहां से डी का मान आ गया। बस यही किया मैंने। देखो हमने पहला से क्या निकाल लिया, ए का मान, और दूसरा में उसको पुट कर दिया। जैसे ही इसको दूसरा समीकरण पुट किया, हमारे पास डी का मान क्या चला आया, डी का मान चला आया 4। ऐसे में चलते जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार ऑप्शन डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे क्या, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार ऑप्शन डबल वाई टाइप। ये होता है सर विस्थापन विधि द्वारा, है ना। चलो देखो, ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, सेम उसी प्रकार बनाना है। इसमें क्या दिया गया है सर हमें, इसमें दिया गया हमें, देखो तीसरा पद मतलब A3 दिया गया है, और 10वां पद A10 दिया गया है। तो इसका पहला पद और सारवंत निकालना, मतलब A और D दोनों निकालना। इसका पहला पद A और D दोनों निकालना। ठीक है, चलिए निकालिए आराम से, है ना। ए, इसका डी भी निकालना और ए भी निकालना, मतलब पहला और सारवंत दोनों निकालना। तो क्या होगा, मैं क्या करता हूँ, आपको 2 मिनट का समय या 1 मिनट का समय देता हूँ आराम से इसको बनाने के लिए, सोचने के लिए, है ना। जैसे मैंने पिछला बनाया सेम उसी तरह यहाँ बनाना। और कहाँ आंसर करना, आप आइदर आप कैमरा ऑन करके आंसर दिखा दो, या आप चैट बॉक्स में आंसर बता दो। चलिए, A+2D A+9D बहुत नहीं है, इसका मान दिया गया महक जन, इसका मान हमें दिया गया है। ठीक है, बहुत हद तक बहुत, चलिए ठीक है ठीक है सर। ये है सर A3 मतलब A+2D, किसके बराबर दिया गया है सर, 16 बराबर। तीसरा पद क्या है, 16 बराबर, पहला समीकरण। और 10वां पद क्या है सर, A+9D, किसके बराबर दिया है सर, 65। ये हो गया दूसरा समीकरण। दो समीकरण, दो वेरिएबल, आराम से सॉल्व करें। अच्छा डी के मान कितना आ रहा है, मान से चलो। अच्छा 16 पर से बराबर रखना है, बहुत नहीं है, ठीक है। तो चेक करते हैं, ब्रजेश कुमार नाम से जो बच्चा जिनका भी चेक करते हैं, आपने जो बनाया सही बनाया या गलत बनाया। अच्छा प्लस का 7 आ रहा है, ये -7, प्लस का 7 आ रहा है क्या? चलो अभी चेक कर लेंगे, अभी चेक कर लेंगे, अभी चेक कर लेंगे, है ना। तो दोनों विधि से, जिस विधि से आपको हल करना है उस विधि से हल करो, विलोपन विधि या विस्थापन विधि, जिस विधि से हल करना है उस विधि से हल करो, है ना। चलो यहाँ पे क्या करते हैं, हम सबसे आसान विलोपन विधि लगाते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहला में से दूसरा समीकरण को घटा देते हैं। क्या लिख देते हैं सर यहाँ पे, समीकरण एक में से किसको घटा देते हैं, समीकरण दो को, है ना। तो क्या मिलेगा हमें, चलो ध्यान दो, इसको ऊपर ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्या करते हैं हम यहाँ पे, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाते हैं, है ना। तो घटाते समय क्या है, देखो ये प्लस में है तो ये जैसे माइनस में, ये प्लस में है तो ये जगह माइनस में, ये भी यहाँ पे देखो प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, देखो ये भी प्लस में तो क्या होगा माइनस, है ना। देखो तो जैसे माइनस में तो इस सर प्लस का ये दोनों कट जाएगा। यहाँ क्या वजह सर प्लस का 2t, मतलब 2d, और यहाँ पे माइनस का 9d, क्या है सर, ये जगह माइनस का 7d। अब यहाँ से देखो 16 माइनस 65, है ना, क्योंकि माइनस में हो गया। चलो यहाँ से सर माइनस का 70, ये हो गया 16 में से 65 में से 16 घटा दो, ये हो गया 9।
ठीक है, और यहाँ बच गया हमारे पास 5 में से 49, है ना, माइनस का 49, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है सर, क्या हो जाएगा माइनस का 49। अब हमें ये बताओ कि सर यहाँ पे ये गुना में लिखा है तो डी बराबर क्या होगा माइनस का 49, और 7 -7 गुना में इधर के माइनस, इधर के भागा में हो जाएगा, है ना। उधर जब सर -7 गुना में लिखा है इधर आके क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, और देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 7 सते 49, यानी डी का मान क्या आ गया सर 7, डी का मान क्या आ गया सर 7। यहाँ तक कोई डाउट, यानी आप लोगों ने सही बनाया एकदम, प्लस का 7 आएगा। तो किसी भी एक समीकरण में रख दो, किसी भी एक समीकरण में आप डी का मान रख लो, आपको ए का मान मिल जाए, किसी भी एक समीकरण में करो। हाँ चलो क्या करते हैं, क्या करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दो, लिखते हैं डी का मान, डी बराबर 7 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो ये हो जाएगा, देखो हमारे पास a प्लस 2 इंटू डी के जगह क्या है 7 बराबर 16, तो यहां से हो जाएगा a प्लस 14 बराबर 16, और यहां से हो जाएगा a प्लस का 14, तो इधर के माइनस का 14, तो ये हो जाएगा 2 के बराबर, यानी a का मान क्या हो गया 2। यानी सर देखो आराम से हमने a बराबर निकाल लिया 2, और डी के मान क्या निकला 7। इस प्रकार हम इसको हल करते हैं। तो इसको देखो हमने किस हल किया था, इसको मैंने विलोपन विधि से हल किया था, ठीक है। अब इसको विस्थापन विधि से भी हल कर सकते हो, पहला से ए निकालो मान और दूसरा में पुट कर दो, तो सबको डी मिल जाएगा, फिर डी मिले तो किसी में रख दो, पहला या दूसरा में आपको ए का भी मान मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको जो विधि अच्छा लगता है, बस आपको ये दो समीकरण मिल गया। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप विलोपन विधि से हल करके ए और डी का मान निकालिए, या विस्थापन विधि से हल करके आपको ए और डी का मान निकाले। जिस विधि से आप निकालना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस विधि से निकालना चाहते हो, और उस विधि से आप निकालो, है ना। चलिए, तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया, तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाई टाइप कर दीजिए, है ना। सर नीचे वाला, अच्छा नीचे वाला मैंने कैसे किया ये बता दो, चलो ये भी बता देते हैं। देखो हमारे पास ना ये जो डी का मान दिया गया था ना, ये जो डी का मान हमने जो निकाला डी का मान 7, इससे क्या किया ना, किसी एक समीकरण में, मान लो A3 में रख दो या A10 में, किसी एक में रख लो। हमने जो समीकरण एक माना कौन सा था A3, इसी में हमने रख दिया। क्या था हमारे पास a प्लस 2d बराबर 16 था ना, तो हमने क्या किया a को 1 रखा, d की जगह क्या रख दिया 7, किसी एक में रख दो, पहला समीकरण में या दूसरा समीकरण में, जिस समीकरण में रखना है उस समीकरण में रख लो और a का मान निकाल लो, है ना। तो देखो मैंने डी की जगह क्या रखा 7 रखा, और उसने सॉल्व किया तो एक मान निकल गया। आगे समझ में, सिमरन सनीना समझते जंग समझ में आया बाबू, आगे ना। हाँ, इस तरह पूछ लिया करो, अगर कहीं भी डाउट हो तो जरूर पूछा करो, ठीक है। चलो बढ़ जाएंगे। चलो इसी प्रकार ये क्वेश्चन बहुत आसान से क्वेश्चन, और इसमें भी बताना आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करना। यहाँ पे क्या करना है सर, समांतर श्रेणी ज्ञात करना है ना। तो समांतर श्रेणी अगर हमें ए और डी मिल जाता तो हमारा समांतर श्रेणी बनना निकाल लेंगे। चलो यहाँ पे दिया गया तीसरा पद हमें दिया गया है, और सातवां पद हमें दिया गया है, मैं लिख भी देता हूँ। तीसरा पद मतलब A3 दिया गया a प्लस 2d का मान दिया गया 5, और A7 दिया गया हमारे पास a प्लस 6d का मान दिया गया है 9। दो समीकरण, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आराम से ए और डी के मान निकालेंगे, और जैसे हमें पहला पद सार्वंतर मिल जाएगा हम समांतर श्रेणी बना लेंगे, है ना। चलो पहला पद में डी जोड़ते जाएंगे, फिर हमारे पास आते जाएगा समांतर श्रेणी, आराम से बनाओ। इसके लिए भी आप क्या करो, 1-2 मिनट समय ले लो, है ना। इसके लिए भी आप 1-2 मिनट समय ले लो, चलो आराम से बनाओ। समांतर श्रेणी बनाना है, ठीक है। आप पहले ए और डी निकाल दो, फिर मैं बता देता हूँ कैसे समांतर श्रेणी, मतलब बस आप ए और डी का मान निकालो पहले। सबसे पहले आप यहाँ पे ए और डी का मान निकालो, क्या आएगा। अगर आप ए और डी का मान निकालोगे तो फिर आराम से हम समांतर श्रेणी बना लेंगे, है ना। तो डी का मान 1 आ रहा है क्या, चलो बाकी बच्चे बनाएंगे। ए और डी का मान निकालोगे, आराम से हम समांतर श्रेणी बना लेंगे। चलो राहुल के, चलो को एक बार कॉपी चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, मैं देख रहा हूँ। थोड़ा सा आप कॉपी सीधा कर सकते हो, थोड़ा सा आपका कॉपी कम।
अच्छा, डी के मान 1 और ए के मान 3, तब आप समांतर श्रेणी लिख लो। मान लो कि आपका पहला टर्म ए हो गया 3, तो दूसरा क्या, उसमें एक जोड़ते जाओ। ग्रेट, चलो राहुल, थोड़ा बहुत आपका दिख रहा है, जहां कॉपी मैं देख पा रहा हूँ, आज सही लग रहा है, आपका कॉपी सही लग रहा है, ठीक है। फिर बाकी मैं अगर बनाऊंगा तो आप मैच कर लेना, आप सही बनाए गलत बनाए। या मुकेश खान नाम से बच्चा जान गया, ठीक है, आपने भी सही बनाया। आप देख लेते सिमरन सैनी के नाम से बच्चा जान के, इनका भी एक बार कॉपी चेक कर लेते बाबू। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने विलोपन विधि से हल किया, ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो, अब आप समांतर श्रेणी निकालो, सिमरन सैनी नाम से बच्चा जान की समांतर श्रेणी निकालो। बाकी बच्चे देखो, 2-3 बच्चे ही आंसर कर रहे हैं, बाकी बच्चे भी आंसर किए, जैसे ब्रजेश नाम से बच्चा जान की, इन्होंने भी आंसर किया, मनोज नाम से बच्चा जान की, इन्होंने किया, कृष्णा, मनोज, मुकेश, हाँ, बाकी बच्चे भी आंसर करने लगे, बहुत बढ़िया। ये देखो देखो, सारे के सारे बच्चे जब पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो उसमें ये रहेगा कि हाँ, सारे से बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, यानी सारे बच्चे क्वेश्चन बना रहे हैं। देखो, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्लास में प्रेजेंट हो, यानी रिस्पॉन्स भी आपको करना जरूरी है ना। या चलो, कृष्ण कुमार, मनदीप गुप्ता, प्रीति जंगरा, बहुत नहीं, आप लोग आंसर सही कर, चलो ठीक है, बहुत नहीं है। देखो तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम यहाँ पे विलोपन विधि द्वारा हम इसको हल कर लेते हैं, है ना। विलोपन विधि द्वारा इसको हल करते हैं, क्या करते हैं हम, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, है ना। चलो घटा दो समीकरण 2 को। तो ये प्लस में है, ये माइनस हो गया, प्लस में तो माइनस हो गया, प्लस में है तो माइनस हो गया, ठीक है, सिंपल सा, है ना। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, क्या करना है सर, प्लस है माइनस, प्लस माइनस कर गया, यहाँ हो गया सर माइनस का 4d, और ये हो गया सर 5 में से 4 9 हो गया, है ना, 5 में से 9 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 4d, ये हो गया सर 4, यहाँ से सब क्या हो गया सर, ये गुना में लिखे थे, इधर आके क्या होगा, भाग में, तो -4/-4, यानी क्या हो जाएगा सर, माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, यानी डी का मान क्या आ गया सर, डी का मान हो गया 1, डी के मान क्या हो गया सर, डी के मान हो गया 1, क्या हो गया सर, डी के मान 1। चलो, यानी सर डी का मान आ गया 1। अब क्या करेंगे सर, जैसे डी का मान मिला, किसी एक समीकरण में रखते हैं, ए का मान निकाल लेते हैं, किसी एक समीकरण में रखते हैं और ए का मान निकाल लेते हैं, है ना। तो देखो डी का मान, ये डी है, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण एक क्या है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है a प्लस 2d बराबर 5, यहां से हो जाएगा सर a प्लस 2 इंटू डी का मान क्या है सर 1 बराबर 5, तो ये हो जाएगा सर a प्लस 2 बराबर 5, तो यहाँ से क्या जाएगा, a प्लस का 2 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर माइनस का 2, 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3, एक मान क्या आ जाएगा सर 3, एक मान क्या आ जाएगा सर, एक मान हो गया क्या 3, और डी का मान क्या है सर, डी का मान है 1, डी के मान 1 और एक मान 3, जैसे ही सर ये दोनों चीजें मिल गया, ये क्या होता है सर, ये होता है मेरा पहला पद, ये होता है पहला पद, और ये क्या होता है, ये होता है सर सार्वअंतर, सार्वअंतर। अब हमें बताओ कि सर अगर हमें यहीं पे, या भी इसको इतने रखो, अगर सर हमें देखो दो चीजें मिल गया, सार्वअंतर और पहला पद मिल गया, पहला पद मिल गया सर, मान लो a1 जिसे हम एक से डिनोट करते हैं, a2 a3 a4 a5, कैसे लिखते हैं ध्यान दो सर, देखो पहला पद क्या मिल गया सर, a बराबर 3 हो गया, अब इन दोनों के बीच का क्या अंतर होता है सर, d होता है, वो क्या है सर, वो है 1, यानी हम इसमें क्या करते जाएंगे, 1 जोड़ते जाएंगे, चलो जोड़ो, तो 3+1, क्या करें सर, 3+1 तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर, बोलो ये क्या हो जाएगा सर, 3+1 ये हो जाएगा सर 4, फिर जैसे 4 मिला इसमें हम जोड़ेंगे क्या, प्लस का 1, तो क्या मिल गया सर, 4+1 ये मिल गया क्या 5, फिर सर इसमें क्या करेंगे सर, प्लस का 1, क्या मिल जाएगा सर, 5+1 ये हो जाएगा सर 6, इस प्रकार हमारे पास क्या मिल गया सर, 3 4 5 6 ऐसे 7, ऐसे ये आगे बढ़ते जाएगा, है ना। यानी हमारा जो समांतर श्रेणी है वो क्या हो गया सर, ये हो गया हमारा समांतर श्रेणी, क्या हो गया सर, ये हमारा समांतर श्रेणी, अर्थ AIR अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, यानी देखो 3 4 5 6 7 8 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, क्योंकि सर हमारे पास पहला पद a हो गया, तो इसमें हम जब हम 1 जोड़ेंगे d तो क्या होगा दूसरा पद, फिर इसमें हम d जोड़ेंगे तो तीसरा पद, फिर इसमें d जोड़ेंगे तो चौथा पद, फिर इसमें हम d जोड़ेंगे तो पांचवा पद, फिर इसमें d जोड़ेंगे तो छठा पद, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा समांतर श्रेणी, ये क्या हो गया सर हमारा समांतर श्रेणी, क्लियर है यहाँ तक।
चलो यानी 3 4 5 6 7 8 ये हमारा क्या हो गया समांतर से। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है? चलिए चलिए अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है। आपको इसमें समांतर श्रेणी का सार्वंत मतलब सिर्फ डी निकालना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कोई भी इसमें अंतर नहीं है। जिस प्रकार से हमने पिछला जितने भी क्वेश्चन किए हैं ठीक उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से शांतिपूर्वक आंसर कीजिएगा, आराम से बना लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप आराम से एकदम अच्छे से आंसर करिएगा, बना लीजिएगा आप, है ना। क्या निकालना है सर? हमें यहाँ पे निकालना है डी सार्वंत, है ना। चलो और कहाँ आंसर करना है? हमें आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके। चलिए 30 बच्चों में से 15 बच्चे मतलब आधे बच्चों ने आंसर कर दिया और आंसर सही कर रहे हैं। ठीक है, बहुत नहीं है। कोशिश कीजिए सारे के सारे बच्चों का आंसर है ना, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। क्या करना है कोशिश हमें कि सारे के सारे बच्चों का हमारे पास आंसर आए। ठीक है, चलिए ओके चलिए बहुत बढ़िया। सिंपल सवाल है सर, बहुत आसान सवाल है, ध्यान दो। सर तीसरा पद यानी हमें A3 दिया गया है, क्या है सर? A+2D का मान क्या हो गया सर? 5। सर सातवां पद यानी A7 दिया गया, A+6D का मान दिया गया हमें क्या? 13। दो समीकरण, दो वेरिएबल, दो चर। क्या करेंगे सर? समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, घटा दो। ये सर प्लस में था तो ये हो गया माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस। सर ये कट गया, ये क्या बच गया सर? 2D में से 60 घटा दो, क्या सर? माइनस का 4D। सर यहाँ 5 में से 13 घटा दो, यहाँ सर माइनस का 4D, 5 में 13 घटा माइनस का 8D। यहाँ हो जाएगा सर, इसलिए डी बराबर सर गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर भागा में, माइनस का 4। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8। डी के मान क्या दिख रहा है सर? 2 दिख रहा है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्योंकि हमें सर सर्वांतर डी ही निकालना था, सर्वांतर डी ही निकालना था। क्या मैंने देख लिया आपका? आपका सही है। अब मुकेश खान नाम से मैंने देख लिया था, ठीक है, बहुत अच्छा। कृष्णा नाम से बच्चा जन की आपने भी बनाया, बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा। बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं, या बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं आराम से। कोई राहुल सोनी नाम से बच्चा जन के, ठीक है बाबू, आराम से दिखाइए अभी, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और कर लिया जाए, चलो ध्यान दो। हाँ, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन, लेकिन इसमें हमें पहला पद ज्ञात करना है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? पहला पद, मतलब हमें ए का मान ज्ञात करना है। क्या करना है सर? हमें ए का मान ज्ञात करना है ना, ए निकालना है। ठीक है, चलो आराम से निकालो, टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लेंगे। और इसका आंसर कहाँ करेंगे? इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाकर।
चलिए बनाइए, हमें यहाँ पे ए निकालना ना कि डी निकालना, ए निकालना, पहला पद निकालना है ना। बताइए। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा बच्चे ने थोड़ा सा मतलब जल्दीबाजी में आंसर गलती किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से करना था। ध्यान दो, क्या लिखा है सर, 11वां पद। 11वां पद मतलब ए 11 मतलब क्या गया सर, ए प्लस 10d, क्या दिया गया सर हमारे पास 38, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण देखते हैं क्या है सर, 16वां पद, मतलब ए 16 मतलब ए प्लस 15d, कितना दिया सर 73, सेकेंड समीकरण है ना। अब क्या करना है सर, हमें समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाना है। हम क्या करना है सर, समीकरण एक में से किसको घटाना है, समीकरण दो को घटाना है, समीकरण दो को घटाना है ना। तो घटाओ सर, सिंपली घटाएंगे, देखो ये प्लस में थी, हो गया माइनस, ये माइनस प्लस में थी, ये भी हो गया माइनस, ये प्लस में थी, होगी माइनस, ये कट गया। क्या मिल गया सर हमारे पास, यहाँ मिल गया सर -5d, क्योंकि 10 में से 15 के -5 आएगा, और यहाँ सर 38 माइनस 73। चलो तो यहाँ से सर -5 इसको घटा दो, ये सर हमारे पास 13 में से 5 गया, मतलब 13 में से 8 गया, यहाँ हो गया 5, और यहाँ बचा सर हमारे पास 6 में से 3 गया 3, ये हो गया -35। यहाँ से हो गया सर, इसीलिए d बराबर हो गया -35 डिवाइड बाई -5। यहाँ से देखो क्या गया, माइनस माइनस प्लस था, 5 से 5, यानी डी का मान आया 7। किसका मान आया है, डी का मान आया 7, ना कि हमें ए का मान। हमें पहला पद चाहिए, ए का मान चाहिए, हमें डी का मान आया 7। ठीक है, हाँ आप ले लेना, पहले वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना, पहले आप ये कर लो, है ना। यानी डी का मान आया 7, हम क्या करेंगे, अब डी के मान को किसी एक समीकरण में रख देते हैं। क्या करते हैं सर, किसी भी एक समीकरण में रखते हैं, तो उससे हमें पहला पद ए का मान मिल जाएगा, है ना। तो क्या लिखते हैं सर, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, और समीकरण एक क्या है सर, a प्लस 10 × d बराबर 38, और d की जगह क्या करेंगे सर, a प्लस 10 × 7 बराबर 38। तो यहां से ये होगा हमारे पास, यहाँ इधर साइड में कर लेते हैं, यहां से होगा सर a प्लस 70 बराबर 38, ये 70 इधर के प्लस का, मतलब प्लस के इधर आके माइनस का, तो यहां से ये हो जाएगा हमारे पास, कैसे बना दे इसको, चलो इसको ऐसे बनाते हैं ना, इसको क्या करते हैं, यहां से उठाते हैं और यहाँ लिख बनाते हैं, है ना। यहाँ से देखो, ये हो गया a प्लस 70 बराबर 38, तो यहाँ से हो जाएगा सर प्लस का 70 इधर के -70, ये हो गया सर 38 माइनस का 70, ये हो जाएगा सर हमारे पास, देखो 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा सर 6, 6 में से 3 गया 3, क्या हो गया -32, यानी ए बराबर क्या हो गया सर -32। विच ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना।
चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। अनिल सैनी ना सोचा जान किया, फिर हम देख लिया, मैंने मुकेश खान ना सोचा जान, मैंने देख लिया आपने से बनाया। फिर मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन के भी स्क्रीनशॉट देता हूँ। राहुल सोनी बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है, ठीक है। चलो बाकी राहुल सोनी ना सोचन, चलो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, ठीक है। चलो हाँ, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक सीखेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं, तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, क्लियर है। चलिए ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट है तब चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछ लो, एन टाइप कर लो, अपना डाउट पूछ लो। अगर डाउट नहीं तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। या बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।